कौमी असम्बली में हुल्लड़बाजी पर स्पीकर असद कैसर का एक्शन। नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने वाले मेंबरान पर असम्बली हुदूद में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। जिन अरकान के खिलाफ कार्रवाई की गई उनमें PTI के अली नवाज आवान, अब्दुल मजीद खान और फ़हीम खान, नून लीग के शेख रुहेल असगर, अली गौहर खान, चौधरी हामिद हमीद, पीपल्स पार्टी के आगा रफ़ीउल्लाह शामिल हैं। स्पीकर असद कैसर का कहना है कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकरीर के दौरान खलल पैदा करने वाले अरकान का रवैया गैर पार्लिमानी था। कार्रवाई का ऐलान वज़ीर आज़म से स्पीकर की मुलाकात के बाद सामने आया। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि कल का वाक़या पार्लिमान की तारीख का स्या दिन था। कल के वाक़े से जग हंसाई हुई, वज़रा का रवैया सब ने देख लिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि तारीख में हुकूमती बेंचेस से ऐसा तशद्दुद नहीं हुआ। वज़ीर आज़म बच्चों की तरह अपने वज़रा को हिदायत दे रहे थे। शहबाज शरीफ से इज़हार एकजहती करने आया था। अपोजिशन से मिलकर प्लान बना रहे हैं। बिलावल भुट्टो की शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। ऑपोजिशन वालों की नज़र में मम्मी डैडी और नए लोग पार्लियामेंट का हिस्सा बन गए जो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहे। नून लीग सियासी पार्टी नहीं, गुंडागर्दों, हुल्लड़बाजों और हमला करने वालों की जमात है। वज़ीर मुमलिकत ज़रताज गुल ने गुज़श्ता रोज़ ऐवान में हुल्लड़बाजी का जिम्मेदार नून लीग को करार दे दिया। ख़वातीन पर हमलों का इल्ज़ाम। मलिका बुखारी ने कहा कि कल पार्लिमान के लिए स्याह दिन था। मुहज़्ज़ब पार्लिमान अपनी ख़वातीन के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करते। मुस्लिम लीग नून ने जो किया इस पर हैरानी नहीं, इसी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया। कल ऐवान में पार्लिमानी और जमहूरी निज़ाम पर हमला हुआ। जो गालियां निकाल रहे थे, गालियां दे रहे थे, वो इलेक्शन चोरी करके यहाँ लाए गए हैं। जो स्पीकर ऐवान का तकद्दुस पामाल होता देखकर खामोश रहे, उसे इस कुर्सी पर बैठने का हक नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी का स्पीकर असद कैसर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। एहसन इकबाल ने कहा ऐवान में हुल्लड़बाजी का बराह रास्त जिम्मेदार इमरान खान को उन्होंने करार दिया। कहा स्पीकर वज़ीर आज़म को इस बात पर सफाई पेश करने गए हैं कि शहबाज शरीफ को तकरीर क्यों करने दी, इजलास मुलतवी करके हुल्लड़बाजी में खलल क्यों डाला। पूरी विफाकी काबीना सरगर्म। कौमी असम्बली में शोर शराबा और एहतजाज किया, सीटियां बजाईं, नारे लगाए, गलीज गालियां दी। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी अली नवाज आवान के नून लीग के शेख रुहेल असगर पर बढ़ बढ़ कर हमले, बदजुबानी की। खुद पर फेंकी गई बजट दस्तावेज से अली नवाज आवान का कामयाब जवाबी वार। वज़ीर मवासलात मुराद सईद, वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी, वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद, वज़ीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली ज़रताज गुल, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का भी एहतजाज। शहबाज शरीफ मंगल को भी 3 बार बजट पर तकरीर मुकम्मल ना कर सके। स्पीकर को हुकूमती और अपोजिशन अरकान की धक्कम पेल के बाइस 3 बार इजलास मुख्तसर मुद्दत के लिए मुलतवी करना पड़ा। सार्जेंट एट आर्म्स भी अरकान को कंट्रोल करने में नाकाम रहे। हुकूमत और अपोजिशन अरकान एक दूसरे पर बजट की कॉपियां फेंकते रहे। लीगी अरकान के हुकूमत के खिलाफ नारे। लीगी अरकान के हिफाजती घेरे में तकरीर करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा ऐसा कभी नहीं हुआ। अपोजिशन लीडर बात करे और इस तरह खलल डाला जाए। हुकूमत दूसरों के मंसूबों पर तख्ती लगाने की माहिर है। लैपटॉप पर तनकीद करने वाले बताएं आज कोरोना की सूरत हाल में लैपटॉप ही तलबा के काम आया या नहीं। गिरा दो कराची का नस्ला टावर, गिरा दो। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची को जिम्मेदारी सौंप दी। चीफ जस्टिस ने कहा शाहराह फैसल पर एक सर्विस लाइन चलती है, हमें लीज दिखा दें, कहाँ है? आप अपने कागजात से साबित नहीं कर सके। पूरे कराची में चाइना कटिंग हुई है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा सिंधी मुस्लिम सोसाइटी ने आपको 400 गज ज्यादा दे दी। सर्विस रोड 30 फुट रोड से 5 फुट रह गया है। सुप्रीम कोर्ट की अलाउद्दीन पार्क से पवेलियन क्लब और 450 दुकानें गिराने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। सुप्रीम कोर्ट का सिंध में सरकारी जमीनों से तमाम तजावुजात खत्म करने का हुक्म। 3 माह में रिपोर्ट तलब कर ली। कराची और सिंध का बेड़ा गर्क किया हुआ है। दिखावे की कार्रवाई करके फिर इमारतें बना दी। रात को दीवार बनाकर सुबह जाकर गिरा देते हैं और तस्वीर बनाकर पेश कर देते हैं।
आपकी तस्वीर आई वॉश हैं। चीफ जस्टिस का सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पर इजहार बरहमी। अदालत ने कहा ज़मीनों का रिकॉर्ड अगर कंप्यूटराइज नहीं हुआ तो सीनियर मेंबर बोर्ड रेवेन्यू और मुताल्लिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। एडवोकेट जनरल सिंह ने कराची का मास्टर प्लान पेश करने के लिए कल तक मोहलत मांग ली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि हमारा रवां साल का 14 खरब 77 अरब का बजट है। सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स सिंध रेवेन्यू बोर्ड है। 125 अरब रुपए मिलेंगे। वज़ीर आला की कराची में पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा विफाक ने इस साल 760 अरब रुपए का वादा किया था। 147 अरब रुपए मिलने हैं मगर लगता नहीं कि मिलेंगे। पीपल्स पार्टी दौर में आईएमएफ ने अच्छा पैकेज दिया था। इस बार हमें आईएमएफ की कड़वी गोली खाना पड़ी। बिजली और गैस के टैरिफ भी बढ़ाने से महंगाई बढ़ी और इंडस्ट्री पर भी मनफी असर पड़ा। शरह सूद बढ़ाने से कर्जों की लागत 1400 अरब रुपए बढ़ गई। यही आईएमएफ का तरीकाकार है। वजीर खजाना की सेनेट की कायमा कमेटी में गुफ्तगू। शौकत तरीन ने कहा टैक्स नादहिंदगान की गिरफ्तारी का फैसला वजीर खजाना की सतह पर होगा। पहले से टैक्स अदा करने वाले लोगों का थर्ड पार्टी ऑडिट होगा। टैक्स नहीं देंगे तो उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। एफबीआर की तरफ से धमकाए जाने के इख्तियारात की शिक खत्म कर देंगे। वजीर कानून से कहा है कि गिरफ्तारी की शिक तब्दील करें। विफाक ऐवान हाय सनत और तिजारत के सदर नासिर हयात का कहना है कि एफबीआर और ताजरों के दरमियान एतमाद का फुकदान है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन एफबीआर अफसर को ताजरों की गिरफ्तारी के इख्तियारात देने से मुतालिक खुद अपनी तरमीम से पीछे हट गए। विफाकी वज़ीर जानते हैं कि इस कानून का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने वज़ीर आज़म को तजवीज़ दी कि टैक्स का सिस्टम सबके लिए यकसा होना चाहिए। हुकूमत की तवज्जो उन लोगों पर होनी चाहिए जो टैक्स ही अदा नहीं करते। जो टैक्स दे रहा है उन्हें तंग नहीं करना चाहिए। महंगाई से परेशान अवाम को एक और झटका। आज से पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 13 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 110 रुपए 69 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपए 79 पैसे फी लीटर इजाफा। मिट्टी के तेल की कीमत 1 रुपए 89 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि बजट सेशन के दौरान FIA ने ऑपोजिशन लीडर को तलब कर लिया। क्या शहबाज शरीफ किसी शुगर मिल में शेयर होल्डर हैं, डायरेक्टर हैं? शहबाज शरीफ का शुगर से क्या ताल्लुक? वो ऑपोजिशन लीडर हैं। असेंबली में किताब मारकर नहीं दबा सके तो FIA से नोटिस भेज दिया। कहा इमरान खान के फैसले से शुगर की कीमत बढ़ी। चीनी की 10 लाख टन एक्सपोर्ट की यकमुश्त इजाजत क्यों दी गई? क्या शुगर इन्वेस्टिगेशन ने वज़ीर आला पंजाब को बुलाया? में कोरोना केसेस में कमी का रुझान जारी। इस्लामाबाद में शरह आज भी 1% से कम। लाहौर में 2.4%। पंजाब में मजमूई शरह 1.3% रही। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह दूसरे रोज भी 2.5% से कम रही। 24 घंटों में 1038 नए मरीज सामने आए। कोरोना के 46 मरीज इंतकाल कर गए। चीनी और यूरोपीय वैक्सीन की किल्लत। हुकूमत पाकिस्तान के हंगामी इक़दामात। सिंध को हंगामी तौर पर 1 लाख खुराक और पंजाब को 50,000 डोजेस फराहम कर दी गई। रवां हफ्ते के आखिर तक चीन से कैंसाइनो वैक्सीन की 10 लाख खुराक मिलने का इम्कान। सिंध में जुलाई में 10वीं के इम्तिहानात के फौरी बाद 9वीं के इम्तिहानात लेने का फैसला। 9वीं या 12वीं तक क्लासेस के प्रैक्टिकल्स भी लिए जाएंगे। फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात 12वीं जमात के फौरी बाद अगस्त में लिए जाएंगे। वज़ीर तालीम सिंध की ज़ेर सदारत स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में फैसला। 1ली या 8वीं जमात तक के इम्तिहानात मुनक़िद होंगे।
वज़ीर आज़म आज सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा करेंगे। 100 मोटरसाइकिलों पर मुश्तमिल नए ईगल स्क्वाड का इफ्तिताह करेंगे। वज़ारत दाखिला के मुताबिक खुसूसी मोटरसाइकिल स्क्वाड वफाकी दारुल हुकूमत की पेट्रोलिंग पर मामूर होगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुबैना फौरन फंडिंग की तहकीकात। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में दोनों जमातों के पार्टी अकाउंट्स तक रसाई मांग ली। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब ने दरख्वास्त दायर कर दी। अकबर एस बाबर केस की तर्ज पर रिकॉर्ड का जायजा लेने की इस्तदा। कराची के हल्का NA 249 में दोबारा इंतखाबात की दरखास्तें नाकाबिल समात करार। PSP और PTI की दरखास्तें मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। फरीक़ैन को इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू करने की हिदायत। कराची में कल शाम शिमाल और शिमाल मशरकी हिस्से में थंडर सेल्स बन सकते हैं। 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आंधी चलने और हल्की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात की पेशगोई, सिंध में आज से 19 जून तक गरज चमक के साथ बारिश और आंधी का इम्कान। यूटिलिटी स्टोर्स ने चीनी की खरीदारी का अमल दोबारा शुरू कर दिया। 40,000 मीट्रिक टन चीनी की खरीदारी का टेंडर जारी। लिफाफा बंद बोलियां 1 जुलाई तक तलब कर ली। इससे कबल यूटिलिटी स्टोर्स ने चीनी का आखिरी टेंडर 8 अप्रैल को जारी किया था। 90 रुपए फी किलो के हिसाब से चीनी खरीदी गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिविल सर्वेंट डायरेक्टरी रिटायरमेंट रूल्स 2020 के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। मोहसिन अख्तर कियानी ने फैसले में करार दिया कि अदालत समझती है वफाकी हुकूमत प्रमोशन और रिटायरमेंट को बेहतर अंदाज में जान सकती है। लाहौर हाई कोर्ट ने सियाह रीछ को सुपुर्दारी पर देने का फैसला कलअदम करार दे दिया। फैसले में अदालत ने कहा कि जानवर भी इंसानों की तरह अपने वजूद की मौजूदगी के हकदार हैं। कानून लाइसेंस के बगैर किसी भी जंगली जानवर को कब्जे में रखने की इजाज़त नहीं देता। PSL डेब्यू में जाज़ई की 17 गेंदों पर 50 लाला की याद ताज़ा कर दी। HBL PSL 6 में पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को धूल चटा दी। 109 रन तक कराची किंग्स को महदूद करके 11वें ओवर में मैच तमाम कर दिया। मंगल को खेले गए दूसरे मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स को हरा दिया। आज मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर्स से होगा। इवेंट के तमाम मैच जियो सुपर पर बराह रास्त देखिए। आज़ाद कश्मीर का 1 खरब 41 अरब रुपए का बजट आज कानून साज असेंबली में पेश किया जाएगा। तरक्याती बजट में 14% इजाफा। तरक्याती अखराजात के लिए 28 अरब रुपए रखने की तजवीज़। वज़ीर आज़म कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम के फंड्स में 50% कमी। कनाडा में इस्लामोफोबिया का एक और वाकया। इस्लामिक इंस्टीट्यूट ऑफ टोरंटो में ज़बरदस्ती दाखिल होने की कोशिश। 2 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। स्कारबोरो एरिया में वाक़े मस्जिद में 24 साला मर्द और 22 साला खातून ने ज़बरदस्ती दाखिल होने की कोशिश की। मस्जिद इंतज़ामिया को खतरनाक नताइज की धमकियां भी दी थी। My name is मंगू मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। मामूल की जिंदगी बहाल देखना चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आप भी आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डॉन्की किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की आगाही मुहिम चलाने में पेश। Seriously, wow. प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में मेहमान बनी अदाकारा हिबा बुखारी। ड्रामों पर बातें की, गाना भी सुनाया। शुएब अख्तर, अब्दुल रज़ाक और सिकंदर बख्त ने तज्जिए पेश किए। अली मीर ने लेजेंड अदाकार मोहम्मद अली के रूप में सबको हंसाया। अदाकार अली साहब माजरत। थैंक यू। हमारे तो डायलॉग सिकंदर आपको याद होगा। बिल्कुल अली भाई। क्या जानदार डायलॉग होते थे। ओए मेरी बहन दा दुपट्टा वापस कर। ओए ते और दे बहन दुपट्टा ही नहीं रखती।
वादी स्वात के बहते शोर मचाते दरियाए स्वात को नजर लगने लगी। गंदगी के ढेर से पानी आलूदा होने लगा। अगर आलूदगी ना रोकी गई तो दरिया गंदे पानी का नाला बन जाएगा। माहिरीन ने खबरदार कर दिया। इफ्रा मेरे राशिद के लिए दुआ करो। मैंने 3 दिन से अपने बच्चे की शक्ल नहीं देखी, पता नहीं कहाँ होगा किसान। ऐसी कयामत हम पे गुजरी। और पाकिस्तान के नंबर 1 एंटरटेनमेंट चैनल जियो टीवी से नशर होने वाली 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल क़यामत की आखिरी किस्त आज रात 8 बजे पेश की जाएगी।